पत्नियों की एक ही समस्या, हमारा पति हमारी बात नहीं मानता। और पतियों से कहो कि तुम्हें कैसी पत्नी चाहिए, तो पुरुष लोग बता दे ये भगवान ऐसी होए कि बस हमारी बात माने, हम कहें यहां बैठो तो बैठ जाए। पत्नियां कहती हैं हमारी नहीं मानते, पति कहते हमारी नहीं मानते, भगवान जाने कौन किसकी नहीं मानता। और झगड़ा इसी का है कि हमारी नहीं मानते, हमारी नहीं सुनते। इसलिए हम कहते हैं कि भगवान एक टाइम बाद तुम्हें बहरा कर देता है, लेकिन तुम हो कि मशीन ठूस के फिर सुनती हो पड़ोसन में क्या चल रही है। हाँ? भगवान कहते हैं कि इस प्रपंच से दूर रहो, इसलिए बहरा कर दिया, लेकिन नहीं, पड़ोसन की भी बात सुनेंगी मशीन की वॉल्यूम तेज करके, दूर का सुनाई पड़ने लगता फिर। हाँ? इसलिए जिंदगी बिंदास जीना चाहिए, जैसा मिला है जीवन साथी। देखो ऐसा है, देखो बबूल के बगीचे में आप गए, माना कि बबूल के जंगल में गए। अब आपके पास ऑप्शन नहीं है कि आप जंगल चेंज करें, इसलिए बबूल के जंगल में गए हो तो बच बच के चलना ही समझदारी है, क्योंकि जंगल आप बदल नहीं सकते। पत्नी जैसी है, पति जैसा है, सास ससुर बेटा बेटी, देवर देवरानी जेठानी जैसी जो है वो वैसा ही रहेगा, आप बदल नहीं सकते। इसलिए उन्हीं के संग जीने की आदत बना लो और उस हाल में भी खुश रहो, क्योंकि परिस्थितियों को आप बदल नहीं सकते, लेकिन उस हाल को भी आप बेहतर जी सकते हैं यदि समझ है तो ये बातें हैं, और समझ ही नहीं है तो फिर ये बातें आप पे लागू नहीं होगी। क्यों जी? राम को वनवास जाना है, बोलो हाँ। अब राम जी बदल नहीं सकते वनवास, अब उस वनवास में 14 साल गुजारने हैं। अब रो के गुजारो या हंस के गुजारो, मर्जी राम की है। तो राम ने कहा जब गुजारने ही हैं तो रो के क्यों गुजारे, हंस के गुजारे। राम जी 14 साल ऐसे गुजारे कि उनके वो 14 साल ही आज तक याद है, 15वां साल राम का किसी को याद नहीं। जबकि राम धरती पे 11,000 वर्षों तक रहे, पर वो 11,000 की हिस्ट्री कोई नहीं जानता, क्या हुआ कोई नहीं जानता, वो 14 साल सब जानते। 14 साल में जो जो घटनाएं घटी, जन्म से लेके 14 साल वो राम राजा बन गए। राजा बनने के बाद की केवल सीता मैया के वनवास की बातें ही जानते हैं अधिकतर लोग, बाकी 13,000 भागवत जी के अनुसार 13 और वाल्मीकि रामायण के अनुसार 11,000 साल तक राम जी राज्य किए। अब कहां 11,000 साल और कहां 14 साल, कौन से लम्हे जानते हैं राम के? केवट से मिलना, सबरी से मिलना, रावण को मारना, हनुमान जी से मिलना, ये सारी कथाएं उन 14 साल के अंदर की कथाएं। बोलो हाँ। तो राम को वनवास जाना ही है तो रो के क्यों जाएं? आपको पति मिला है, अब रो के क्या करोगी मैया? हंस के गुजारो अपना वक्त। पत्नी मिली है, अब जैसी मिली है, रो के क्या पाओगे? अब जैसी मिली है गुजारो। क्यों मैया? अब किसी को ब्रांडेड मिल गई पत्नी, किसी को चाइना मॉडल मिल गई, किसी को पति ब्रांडेड मिला तो किसी को चाइना मॉडल मिला, लोकल। अब जैसा है भैया, अपने अपने बजट से मिलता है सब। भैया आपकी बहू कैसी है, ब्रांडेड है कैसे की चाइना मॉडल? भैया आपकी बहू कैसी है, ब्रांडेड है नहीं है, चाइना मॉडल है? जो मिला है, जैसा मिला है, अमीरी मिली है, गरीबी मिली है, हर परिस्थिति आप निर्मित नहीं करते, ये याद रखिएगा।
हर परिस्थिति को निर्मित करने वाला कोई और है। इसलिए हर परिस्थिति में आप क्या कर सकते हैं, उन परिस्थितियों को मैनेज करिए, हैप्पी रहिए। ये आपके हाथ में है। परिस्थितियां आप बदल लोगे, ये आपके हाथ में नहीं है क्या? नहीं। मौसम सर्दी का है, आप मौसम नहीं बदल सकते, लेकिन अपने कमरे में हीटर जला के अपना कमरा गर्म कर सकते हैं। मौसम आप नहीं बदल सकते। सिस्टम को बदलने की ताकत नहीं है आपकी। जो परिस्थितियां निर्मित हैं वो तो हैं, लेकिन उन परिस्थितियों से आप अपने को बचा सकते हैं। आपके बचने की संभावना है, अपना बचाव करिए ना। आप बचेंगे तो दूसरा भी बचेगा। जिंदगी है, आप हंसना सीख लीजिए, औरों को हंसना सिखाइए, वरना रो तो सब रहे ही है। सब एक ही संसार में है, सब एक ही माया के जाल में बंधे। जिस माया के जाल में आप बंधे हैं, उसी माया के जाल में मैं बंधा हूं। जो हवा आपको मिल रही है, वही हवा मुझे मिल रही है। जिस गेहूं की रोटी आप खा रहे हैं, वही गेहूं मेरे लिए भी है। यूरिया डीएपी वाला आपके पास है, तो यूरिया डीएपी वाला मेरे पास है। हमारा और आपका कुछ भी अलग अलग नहीं है। लेकिन इन्हीं परिस्थितियों में कोई रो रहा है और कोई जेल में दो लोग होते हैं, कैदी और जेलर। जेलर भी जेल के अंदर है, पर कैदी भी जेल के अंदर है। कैदी बंधन में है जेल के अंदर, और जेलर बंधन से मुक्त है जेल के। वो है दोनों जेल में, पर कैदी बंधन में है और जेलर जेल में रहकर भी मुक्त है। ऐसे संसार का जेल है। कोई यहाँ के कैदी बन के बन जाता है संसार की माया में, और कोई उस ज्ञान को भगवान से प्रेम करके इस जेल में रह के भी जेलर जैसा मुक्त रहता है जगत से। तो यही जीवन का रहस्य है, मुक्ति। हमने एक दिन कहा था कि मरने के बाद तो मुक्ति मिल ही जाएगी। जो जीते जी मुक्ति पा लिया वही मुक्त है मरने के बाद। जीते जी मुक्ति ना पाए, मैंने एक दिन उदाहरण भी दिया था कि जैसे कमल का पुष्प कमल में रहता है, पर कमल के पानी से मुक्त है। पानी में कमल है, पर पानी की एक भी बूंद कमल को प्रभावित नहीं करती। डालते हो पानी, गिर जाता है। कमल का फूल पानी में रहकर पानी से मुक्त है। ऐसे जगत में रह के जगत के हर बंधन से आपको मुक्त होना है। यही मुक्ति है। यहाँ मुक्त हो गए तो वहां मुक्ति में कोई अड़चन नहीं है। इसलिए परिस्थितियां जैसी हैं, हैप्पी रहो। बोलो हाँ।